Hey guys, assalamu alaikum. Hope so you are well. And now today's we will discuss about Chandrayaan 3 mission and many congratulations to thousands of scientists engineers who make the Chandrayaan 3 mission possible. चंद्रयान 3 भाई ये चंद्रयान 3 क्या है। पूरी दुनिया जो है, पूरा सोशल मीडिया न्यूज़ चंद्रयान 3 के गुण क्यों गा रही है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि पूरी दुनिया में शोर मच गया है। तो जनाब, चांद पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है। ना सिर्फ चांद पर कदम रखा है बल्कि उसने कुतुब जनूबी हिस्सा में भी अपना झंडा गाड़ लिया है। नो डाउट इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना जो है वो चांद की सतह पर जा चुका है, बट वो चांद के सिर्फ ख़त इस्तवा को ही एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं क्योंकि उसकी सरफेस हमवार है एज़ कम्पेयर टू द साउथ पोल ऑफ द मून। स्पेस एजेंसीज वहाँ पर जाने का रिस्क बहुत कम लेती हैं। अब रिसेंटली रशिया ने चंद्रयान 3 के ज़मीन से रवाना होने के बाद अपना मिशन ल्यूना 25 चांद की तरफ भेजा। उसकी मंजिल भी चांद का कुतुब जनूबी हिस्सा ही था, बट लैंडिंग से कुछ घंटे कबल कंट्रोल से बाहर होने की वजह से वो चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो गया। अब ये कहा जाता है कि पिछले 47 सालों में चांद की तरफ भेजा जाने वाला रशिया का ये पहला खलाई मिशन था जो कि नाकाम हुआ। हम कह सकते हैं कि चांद का ये कुतुब जनूबी हिस्सा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ है और बाज़ औक़ात इसका टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि -230 तक पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आतिशफ़शां मौजूद हैं, तकरीबन 2500 किलोमीटर चौड़े और 8 किलोमीटर के गहरे घड़े मौजूद हैं और इसकी सरफेस इतनी नाहमवार है कि कोई भी स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर आए और इसकी सतह पर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट रिसेंटली चांद के इस कुतुब जनूबी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करवा कर भारत ने तारीख़ रकम कर दी है। अब हम बात करते हैं कि चांद का कुतुब जनूबी हिस्सा जो कि इतना ख़तरनाक, इतना डेंजरस एरिया है, जो कि डार्कनेस, फुल ऑफ डार्कनेस है, वहाँ पर जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करने की, इसको स्टडी करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आखिर वहाँ पर ऐसा है क्या जो कि साइंसदान उसको अचीव करना चाहते हैं। तो जनाब, इंडिया जो है वो इससे पहले 2 बार अटेम्प्ट्स कर चुका है चांद के कुतुब जनूबी हिस्सा पर जाने के लिए, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के ज़रिए, बट वो दोनों नाकाम रहे। लेकिन उनको एक छोटा सा क्लू मिला, उनको लगा कि यहाँ पर भारी मिक़दार में बर्फ़ मौजूद है। अब भारी मिक़दार में वहाँ पर बर्फ़ का मतलब है कि वहाँ पर पानी के आसार मौजूद हैं और पानी का होना ज़िंदगी की अलामत है। इट मीन्स कि मुस्तक़बिल करीब में इस पानी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हासिल की जा सकती है और हाइड्रोजन को जो है वो खलाई जहाज़ या किसी भी रॉकेट के फ्यूल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इट मीन्स कि इंसानों को चांद पर भेजने की राह हमवार यहाँ पर हो सकती है। इसलिए जनाब, कुतुब जनूबी हिस्से को एक्सप्लोर करने की कोशिश हो रही है। अब चंद्रयान 3 का मिशन जो 14 जुलाई को रवाना हुआ और 40 दिन के तवील सफ़र के बाद चांद के जनूबी हिस्से पर पहुंचा। इस खलाई जहाज़ ने चांद के मदार में दाखिल होने से पहले 10 दिन तकरीबन चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाए और उसके बाद 5 अगस्त को चांद के मदार में दाखिल होने में कामयाब हो गया। सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की चांद के कुतुब जनूबी हिस्से पर। चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से नीचे उतरा। अब ये रोवर चांद की सतह पर मौजूद पत्थर, घड़ों की तरफ में घूमते हुए डाटा इकट्ठा करेगा और जिसको बाद में जायज़ा के लिए ज़मीन पर भेजा जाएगा।
اس ڈیٹا کا بعد میں جائزہ لیا جائے گا۔ اب اس مشن پر کتنی لاگت آئی ہے، کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ صرف ہوئی ہے، تو تقریباً 615 کروڑ انڈین روپیز جو ہیں وہ اس پر خرچ ہوئے ہیں۔ تو اٹ واز ویری سکسیزفل مشن آف دا انڈین اسپیس ایجنسی۔ آج تک دنیا کا کوئی بھی ملک چاند کے قطب جنوبی حصے میں قدم نہیں رکھ پایا، اور انڈیا نے 2 بار ناکامی دیکھنے کے بعد تیسری بار کامیابی سے چاند پر سافٹ لینڈنگ کی۔